तो चलिए आज सीखते हैं हम पैंट की कटिंग। मेंस वियर पैंट की कटिंग कैसे करेंगे। तो मेंस वियर पैंट कटिंग करने के लिए कपड़ा लगेगा 1 मीटर और 20 पॉइंट कम से कम लगेगा। बाकी जैसे हाइट ज़्यादा होगी तो उसके हिसाब से कपड़ा ज़्यादा लगता है। ये 1 20 कपड़ा है, इसके अंदर पैंट निकल जाएगी। ये इसके 5 पैंट एक साथ की है, तो हम ये 5 पैंट दूसरी कट करेंगे। तो पहले हम एक पैंट कट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी कटिंग। मेजरमेंट 38 लेंथ है, 37 वेस्ट, 41.5 है हिप राउंड और थाई राउंड है 27, 14 बॉटम है और नी राउंड है 18। तो इस मेजरमेंट से हम ट्राउजर की कटिंग करेंगे। ये सारे टूल्स है, जैसे ये एल स्केल है, ये स्केल हो गया, ये हिप कर्व है और ये भी हिप कर्व है। ये और ये दोनों का, जैसे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा कर्व वाला, ये थोड़ा सा कम है। तो जहाँ पर ज़्यादा शेप चाहिए वहाँ हम इसका यूज़ करेंगे और जहाँ कम शेप चाहिए वहाँ इसका यूज़ करेंगे। तो ये हमारे हिप कर्व और स्केल और एल हो गया। तो इनको हम रखते हैं साइड में, जिसका काम पड़ेगा उसको हम उठा लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे 38। तो यहाँ पर जैसे ये 2 पीस है, राइट साइड में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एल स्केल को हम यहाँ रखेंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब इस लाइन के ऊपर हम यहाँ पर टेप रखेंगे 1 इंच ऊपर। इस लाइन से 1 इंच ऊपर रखना है। 1 इंच ऊपर क्यों रखा है? क्योंकि हम बनाएंगे 1.5 इंच का बेल्ट, 1.5 इंच का बेल्ट। तो बेल्ट बनेगा 1.5 इंच का, आधा इंच में दबाव जाएगा तो ये 1.5 इंच का बेल्ट कंप्लीट आ जाएगा। इसलिए हमें 1 इंच माइनस करके लेना है लेंथ में बेल्ट का। और लेंथ है 38, तो 38 का निशान लेना हमें यहाँ पर। ये 38 का निशान लिया यहाँ। फिर इसके नीचे 2.5 इंच का फोल्ड का लेना है। तो ये 38 के बाद में 40.5 का निशान नीचे हो जाएगा, मतलब 2.5 इसके नीचे हमें निशान ले लेना है। अब ऊपर से हमें म्यानी का निशान लगाना है। तो यहाँ से हम 1/2 इंच का निशान ले लेंगे। 1/2 इंच का निशान लेकर के हम स्केल से लाइन बना लेंगे। तो ये 1/2 इंच हमने क्यों लिया है? ये इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर लो वेस्ट करने के लिए हमने 1/2 इंच का निशान लगाया है। तो हम यहाँ से इस जगह से म्यानी का निशान लगाएंगे, नीचे वाले भाग से। ये 1/2 इंच जो डाउन किया उससे हम म्यानी का निशान लगाएंगे। म्यानी आएगी 9.75। तो 9.75 का हम निशान यहाँ ले लेंगे। ये ले लिया, वापस हम यहाँ आ जाएंगे। पहले हम इसका स्केल से निशान बना लेते हैं। तो ये हम यहाँ पर लाइन बना लेते हैं इसकी। ये हमने इसका निशान ले लिया। अब यहाँ पर हम ऊपर से 1 इंच छोड़ करके ही लेंथ का निशान लगा हुआ है, नी लेंथ का निशान लगा लेंगे। नी लेंथ कैसे निकाली जाती है? 38 लेंथ है, इसका हाफ हो जाएगा 19 और इसमें 2.5 इंच प्लस कर देंगे तो 21.5 हो जाएगा। मतलब लेंथ का हाफ और 2.5 इंच प्लस, मतलब 38 का आधा हो गया 19 और 19 के बाद में 2.5 इंच प्लस कर दिया तो 21.5 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगी नी लेंथ। तो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे नी लेंथ का। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं इसका। ये हम यहाँ पर लाइन बना लेंगे। इसके बाद नीचे बॉटम वाली जगह पर हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर निशान लगा लो और एक निशान यहाँ पर लगा लो। तो ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ से इस जगह पर हम निशान लगा देंगे सेल्वे छोड़ करके। तो यहाँ लेना है हमें हिप राउंड का 4th पार्ट, 41.5 है। तो इसका 4th पार्ट कितना हो जाएगा? इसका 10.5 में 1 पॉइंट कम होगा, मतलब 10.5 से 1 पॉइंट कम आएगा। तो इसमें 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच प्लस करेंगे 11.5 में 1 पॉइंट कम रहेगा। तो यहाँ हम 1 इंच प्लस करके यहाँ निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से हम आगे लेंगे 1.75 का निशान लिया। उसके बाद ये और ये टोटल आ रहा है 13.25। तो 13.25 मतलब 13.25 इंच। तो इसका आधा कर देना। इसका आधा कितना होगा? ये 6.5 और 1 पॉइंट, 6.5 और 1 पॉइंट लेंगे। यहाँ से भी ये 6.5 और 1 पॉइंट हो जाएगा। तो ये
इन दोनों का सेंटर हो गया। अब ये होती है क्रीज लाइन, तो क्रीज लाइन आपको यहां से मेजर करके देखना, सेल्वेज सहित 7.5 हो रही है, तो यहां से 7.5 का निशान नी राउंड के यहां पर भी लेना है और 7.5 का निशान बॉटम वाले भाग पर भी लेना है। ये तीनों जगह हमने निशान लगा दिए। इसके बाद ये वाला टूल जो है स्केल, इसको उठा करके यहाँ पर रखना है और ये क्रीज वाली लाइन का निशान ले लेंगे। तो यहाँ से हम सीधा निशान ऊपर तक बना लेंगे, इसको ये सभी निशान मिला करके यह ऊपर तक ले लिया। तो ये हो गई क्रीज लाइन। अब हम वापस आ जाते हैं ऊपर वाली साइड। यहाँ पर हमें चेक करना है इस क्रीज लाइन से कितना आ रहा है। ये आ रहा है 5 में 1 पॉइंट कम है, तो 5 में 1 पॉइंट कम है। अभी हमें इतना ही यहाँ निशान लगा लेना है, इतना ही निशान लगाया। अब हमें चेक करना है वेस्ट। वेस्ट है 37, तो 37 का 4th पार्ट हो जाएगा 9.25, 9.25, इतना हो जाएगा ये। तो यहां से जैसे हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, आधा इंच का सिलाई का मार्जिन इधर भी छोड़ेंगे, तो आपका 9.25 तो ये वेस्ट का भाग हो गया। इसके बाद में दोनों तरफ का हाफ इंच छोड़ दिया, तो 1 इंच हमने छोड़ दिया। इसके बाद इधर ये आ रहा है कितना 1.25, मतलब यहां से 1.25 अंदर आ रहा है, मतलब इतना सेप हमें नहीं देना है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड से हम थोड़ा सा अंदर ले लेंगे, हाफ इंच अंदर ले लेंगे, तो इधर से हाफ इंच का सेप आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें जैसे 5 में 1 पॉइंट कम है, तो आपको यहां से आधा इंच कम कर देना है। आधा इंच कम करके यह निशान लगा दिया और फिर इसको मिला लो। तो यहां से मिला दिया ये। अब यहां से वेस्ट चेक कर लेना है। जैसे यहां से हाफ इंच का तो सिलाई में मार्जिन जाएगा, तो इसके बाद आप 90 मतलब 37 वेस्ट है, तो उसका 9.25 ले लिया ये, और उसके बाद हाफ इंच का सिलाई का मार्जिन इसका, तो ये यहां आ जाएगा निशान। अब ये हम इतना सा जो शेप है 0.75 का, ये हम यहां से शेप देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आप यहां से 1.5 इंच ऊपर जाना है और ये कर्व ले लेना है यहाँ। इसके बाद यहां पर नी राउंड और बॉटम का ले लेंगे। तो बॉटम है 14, तो 14 का हाफ हो गया 7, और 7 का भी हाफ, मतलब एक तरफ हमको बॉटम का चौथा भाग, दूसरी तरफ बॉटम का चौथा भाग, ये सेंटर से। तो 14 का 1/4 हो जाएगा 3.5, 3.5 इंच। तो यहां से हमको 3.5 लेना है और यहां से हमको 3.5 इंच लेना है, दोनों तरफ 3.5 ले लिया। इसके बाद नी राउंड के यहाँ आ जाएंगे। यहाँ नी राउंड है 18, तो 18 का हाफ हो जाएगा 9, और 9 का भी हाफ, मतलब ये चौथा भाग हो जाएगा, तो ये 4.5 आएगा। मतलब नी राउंड का 4th पार्ट लेंगे तो 4.5 इधर और 4.5 इधर, तो ये 4.5 और 4.5 ये 9 हो गया, और 9 18 हो जाएगा। तो 18 का एक तरफ चौथा भाग, दूसरी तरफ भी चौथा भाग। अब ये वाला स्केल उठाएंगे, हम यहां से नी तक मिलाएंगे इसको और लाइन बना देंगे। यहां पर भी हमें ऐसे ही करना है, नी तक स्केल से लाइन बना देनी। अब नीचे वाला भाग जो होता है, जैसे यहां से हम 2.5 इंच है यहाँ, तो हम 2.5 इंच यहां पर नाप लेंगे और 2.5 इंच यहां पर भी नाप लेंगे। यहां पर हम सेंटर से दोनों तरफ नाप के देखेंगे, तो ये आ रहा है 3.75, मतलब यहां से 1/4 इंच बढ़ जाएगा ये, तो 3.75 आ रहा है। तो इसमें 1 पॉइंट और बढ़ा करके हम यहाँ नीचे रखेंगे, तो यहाँ 4 में 1 पॉइंट कम रखेंगे और इधर भी 4 में 1 पॉइंट कम रखेंगे। तो ये जब पलट के ऊपर आएगा तो इसके लेवल में आ जाएगा। यहाँ पर ना तो कोई सल आएगा ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमने उतना निशान लगा दिया। जितना जैसे ये टर्न होकर के इस जगह आएगा उतना हमें ये चौड़ा रखना है। तो ये जैसे यहाँ पर ये जितना आ रहा है, जैसे 7.25 हो रहा है, तो इससे करीबन 1/4 इंच और बढ़ा करके रख देंगे हम, तो ये ऊपर जब टर्न होके आएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद हम हिप कर्व ले लेंगे। जैसे एक तो ये है, दूसरा ये, तो हमें यहाँ पर ये वाला जो ज़्यादा वाला जो है
वो हमें लेना है ताकि यहाँ पर प्रॉपर शेप आ जाए। तो ये इसको हम यहाँ से मिला करके ये लिया इस साइड, और दूसरी वाली साइड भी इसको इधर घुमा करके यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा शेप आएगा। ये लिए यहाँ। अब इसके बाद इसको टर्न कर देंगे। टर्न करके हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, थोड़ा सा जैसे कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। और अब यहाँ से ऊपर से 7 इंच के ऊपर एक निशान लगा देना। तो 7 इंच का निशान लगा, यहाँ से हमें ऊपर का कर्व ले लेना है। तो ये यहाँ पर कर्व लिया ऊपर का, और ये पूरा इस टाइप से बना देंगे। ये हिप कर्व का जो शेप होता वैसे ही हमें यहाँ बनाना है। ये अगर आप शेप प्रॉपर नहीं बनाओगे तो यहाँ पर हिप राउंड के वहाँ पर प्रॉब्लम देगा। तो ये प्रॉपर शेप होना चाहिए आपका। ये करीबन 6 से 7 इंच का निशान ले लेना, 6 से 7 इंच, और वहां से आपको कर्व देना है। अब ये इस जगह से हमें यहाँ नीचे मिला देना है, यहाँ पर इस लाइन पे नीचे मिला दिया, ये वाला ऊपर वाला भाग ये हो गया। अब ये तो हमारा फ्रंट रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम इसके नंबर डाल देंगे क्लाइंट के 262 262। अब इस नंबर से हम टैग लगा देंगे, आगे पीछे नहीं जाएगा कपड़ा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहां से इस जगह से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे हम, ऊपर वाले भाग से। अब इसको यहाँ पर जो हमने डाउन किया उस निशान पर हमें कट करना है। यहाँ लेकर के आए, साइड वाला भाग यहाँ से ले लेंगे। अब जैसे ये फ्रंट कट के रेडी हो चुका है, अब हमें इसके ऊपर बैक का निशान लगाना, इसको रख करके। तो इसको साइड में करते हैं और कपड़े को टर्न कर लेंगे, इधर वाली साइड घुमा लेंगे। अब इसके अंदर जैसे इधर ज़्यादा बचा हुआ, बॉटम वाली साइड, इस साइड कम बचा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसको घुमा लेना है। ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर कर दिया हमने, तो ऐसे घुमा दिया। अब इसको यहाँ जमा लेंगे। अब जमाने के बाद में इसके ऊपर यहाँ पर फ्रंट रख करके बैक का निशान लगाना है। तो ये फ्रंट हमने उठाया इसके ऊपर और यहाँ पर रखेंगे, ये रखा हमने इसके ऊपर। अब यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। ध्यान देने की बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ कटिंग करना ही सब कुछ नहीं होता है। कटिंग करने का तरीका आपका किस टाइप से है, तो उससे आपकी फिटिंग पे डिपेंड करता है। फिटिंग आपकी अच्छी तब आएगी तब आप प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आप कटिंग करोगे। तो यहाँ से इधर निशान लगाया, यहाँ से ये निशान लगा लिया सीधा। इस जगह से हमने इस साइड भी छोड़ा है, उस साइड भी छोड़ा है। इधर कम से कम यहाँ पर 1.5 इंच आ जाए, इतना छोड़ा हमने। और यहाँ पर 2.5 या 3.5 इंच के आसपास तक आ जाए, उतना छोड़ दिया हमने। तो यहाँ पर ये करीबन 3 इंच के आसपास आ रहा है, जिसमें मार्जिन वगैरह भी आ जाएगा। अब यहाँ पर हम पहले यहाँ से 1.5 इंच का निशान जैसे यहाँ आ रहा है, तो इस जगह इसको खींच के ले आते हैं। इस जगह पर ले आए, उतना कपड़ा उस साइड काम आएगा। या 1.5 इंच से ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, तो 1.5 इंच रख लिया हमने। और ये निशान जो है यहाँ से इस निशान को ले लेना है, और इससे 1/2 इंच एक निशान नीचे फिर लेना हमें। यहाँ जो है नी लेंथ वाले निशान को भी हमें डायरेक्ट आगे बढ़ा देना है, और ये बॉटम वाला इसको भी हम आगे ले लेते हैं। और लेंथ जहाँ एंड हो रही वो वाला भी निशान लेना, क्योंकि यहाँ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह पर 1/2 इंच हम बाहर वाली साइड एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच का निशान ले लिया, और यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लेना है। तो ये 1.5 इंच हो गया। अब हम हिप कर्व उठाएंगे ये वाला, और यहाँ से नी के यहाँ से हमें मिलाना, ये लिया यहाँ। अब इसको घुमा देंगे,
यहाँ से टर्न कर दिया और यहाँ मिलाया ताकि ये कर्व आपका प्रॉपर बने। फिर ऐसे ही राउंड में इसको इधर भी लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक ले लिया, तो ये इसके साथ में जब इसको जोड़ेंगे तो प्रॉपर बैठेगा। इसके बाद में हम यहाँ पर इस कॉर्नर से टेप उठा करके ये सेंटर में नी के यहाँ रखना है और ऐसे के ऐसे उठा करके घुमा करके यहाँ ले लेना है और यहाँ निशान लगा देना है बैक के लिए। क्या करना है, इस जगह से इस कॉर्नर से यहाँ पर रखा और ऐसे कैसे यहाँ से घुमा करके यहाँ रखा, जितना आ रहा उतना हमने ऊपर ले लिया। ये बैक वाला भाग बड़ा रहेगा, ये निशान लिया। इसके बाद में यहाँ पर हम स्केल से निशान ले लेंगे, तो ये निशान लिया हमने, इस निशान को कंटिन्यू आगे तक कर दिया। अब यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लेना है हमें, बॉटम के यहाँ पर भी 1.5 लेना है और यहाँ पर भी 1.5 इंच लेना है। ये हो गया। इसके बाद इस जगह से हमें हिप राउंड का फोर्थ पार्ट, चौथा भाग, जब 41.5 है तो ये इसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा 10.5 से 1 पॉइंट कम, 10.5 से 1 पॉइंट कम, तो इतना हो गया। इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है, तो इसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे तो 12 में 1 पॉइंट कम आएगा, तो इतना हम यहाँ पर अंदर वाली साइड यहाँ निशान लगा देंगे। ये निशान लगाया, इसके ऊपर पीछे फिटिंग की सिलाई आएगी। अब इसके बाद में यहाँ से 4 इंच ऊपर एक निशान ले लेना है। यहाँ पर आपको लेना है इससे हिप राउंड का चौथा भाग प्लस 1 इंच लेना है, मतलब हिप राउंड का चौथा भाग 10.5 में 1 पॉइंट कम हो रहा, 1 प्लस करके 11.5 में 1 पॉइंट कम आ जाएगा, जिसको यहाँ लगाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है ऊपर हिप राउंड का चौथा भाग प्लस आधा इंच। हिप राउंड जैसे 41.5 है तो उसका फोर्थ पार्ट किया, मतलब 10.5 से 1 पॉइंट कम है, इसमें आधा इंच प्लस कर दिया और ये निशान लगा दिया। अब हम यहां से चेक करेंगे वेस्ट को। वेस्ट है 37, तो यहां से हमें 1/2 इंच का तो मार्जिन छोड़ देना सिलाई का, ये 1/2 इंच दबाव का छोड़ दिया। उसके बाद इसको सेंटर यहाँ नाप के देखना है, तो 37 का 1/4 हो गया 9.25, ये 9.25 हो गया। और इसके बाद में इसके बीच में जो गैप आ रहा है ये आ रहा है 1 इंच का, तो 1 इंच का डॉट लगेगा इसमें, तो यहाँ पर हम इसके सेंटर में 1 इंच का डॉट का निशान लगाएंगे। तो ये इसका सेंटर हो गया 11 का हाफ हो गया 5.5, तो 5.5 पे निशान लगाया और 5.5 का निशान लगा करके यहाँ इस निशान से हम दोनों तरफ 1/2 इंच का निशान ले लेंगे। जो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बचा है उसको हम यहाँ पीछे डॉट लगा देंगे। अब ये वाले जो निशान है, ये और ये तीनों निशान को मिलाना और यहां से ये लाइन बना लेना। अब यहां पर ये दोनों निशान हम आगे तक ले लेते हैं। अब थाई राउंड है 27, तो हम यहां पर थाई राउंड चेक कर लेंगे। तो थाई राउंड का निशान लगाना है, तो यहां से हम चेक कर लेंगे, इस जगह से 1/2 इंच और 1/2 इंच इधर छोड़ देंगे। ये हम चेक करेंगे यहाँ, तो आएगा कितना 12, जैसे ये आ रहा है 12.75 आ रहा, तो 11.75 हो जाएगा। तो यहाँ 11.75 मतलब 12.25 इंच। इसको हमें इससे आधा इंच अंदर रखना है यहाँ पर, और टेप को इस साइड रख के 27 का निशान लेना है। 27 यहाँ हो रहा है, तो 27 का निशान ले लिया, तो ये यहाँ पर थाई राउंड के हिसाब से प्रॉपर आ जाएगा। अब हमें यहाँ से स्केल से मिलाया, इसको यहाँ पर भी मिला देते हैं, ये मिला लिया। अब ये हिप कर्व जो है इसी को यहाँ रखना है और अंदर वाले निशान पे हम मिला देंगे, तो ये मिलाया। इसके बाद में यहाँ पर हमें 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है, तो ये 1/2 इंच यहाँ पर छोड़ दिया, 1/2 इंच यहाँ ले लिया और इस जगह भी 1/2 इंच लेना है
और यहां हमें लेना है 1.5 इंच तक। तो यहां तक तो 1/2 इंच का निशान हम ले लेते सीधा, ये सीधा निशान लिया। अब इसको इधर रखा और ये उठा करके इसी हिप कर्व से हम यहां ले लेंगे। ये हो गया। अब इसको इधर घुमा करके यहां से जितना आ रहा है, जैसे 4 इंच आ रहा है तो आप यहां पर भी 4 इंच का निशान ले लो और यहीं से आपको कर्व लेना है। तो यहां से आपको कर्व इस लाइन पर, नीचे वाली लाइन पर मिला देना है। इस पे आएगी सिलाई। उसके बाद यहां से 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे और यहां ले लेंगे 1 इंच। तो ये स्केल से मिला लेते इसको, यहां से मिला है हमने ये, और यहां से फिर हम कर्व लेकर के ये ऊपर वाली लाइन पर मिला देंगे। अब ये डॉट जो है इसको हम 3.5 इंच पे निशान ले लेंगे और यहां पर सीधा लिया और ये मिला इधर और ये इधर मिला दिया। यहां पर हम पॉकेट का निशान ले लेंगे, पीछे का पॉकेट जो बनेगा उसका निशान यहाँ। तो ये 2.5 इंच 2.5 इंच दोनों साइड, तो 5 इंच का पॉकेट बन जाएगा। तो 5 इंच का पॉकेट, बोन पॉकेट बनेगा पीछे। यहां पर हम वेस्ट का नाप लिख देंगे 37। तो 37 यहां पर लिख दिया हमने। अब ये जब हम बनाने के लिए कारीगर को देंगे तो वो ये वेस्ट चेक करके इसके हिसाब से बना के देगा। अब इसमें कटिंग करेंगे हम यहां पर। तो यहां से कट करना है आपको, इधर ये वाला बाहर वाला साइड पूरा कट कर लेंगे। तो जैसे कटिंग हो गई है।